नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हिंदू शास्त्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना समय गवाए जान लेते हैं आज की शास्त्रों की ज्ञानवर्धक जानकारी। दर्शकों, चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि दोनों नवरात्रि में क्या अंतर है। नवरात्र का पर्व वर्ष में 2 बार आता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी प्रकार से चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन 2 नवरात्र गुप्त होती है, जिसमें दुर्गा माता की गुप्त रूप से पूजा की जाती है और मुख्यतः इन नवरात्रों में तंत्र साधना की जाती है। इसी क्रम में जानते हैं कि शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में क्या अंतर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से वर्ष का आरंभ होता है और चैत्र माह में ही वर्ष की पहली नवरात्रि आती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। इसी प्रकार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ अश्विन माह से हो जाता है। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को रामनवमी मनाई जाती है और शारदीय नवरात्रि की 9वीं को महानवमी आती है। शारदीय नवरात्रि में रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जबकि शारदीय नवरात्र के साथ शीत ऋतु यानी कि सर्दियों का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में 10वीं तिथि को कहा जाता है कि 10वें दिन ही भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था। शारदीय नवरात्रि को अधिक महत्व दिया जाता है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह नवरात्रि देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि की तुलना में कम धूमधाम से मनाया जाता है। यह नवरात्रि नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि, इस नवरात्रि में गरबा, डांडिया और अन्य लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि का महत्व। दर्शकों, वीडियो को पूरी और अंत तक देखना है। नवरात्रि को लेकर कुछ प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार महिषासुर नाम के राक्षस ने धरती पर आतंक मचा दिया था। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देव या दानव नहीं मार सकता है। अपनी इस शक्ति का फायदा उठाते हुए उसने धरती पर आम जन के लिए मुश्किल उत्पन्न कर दी थी। अपनी इस समस्या का समाधान पाने के लिए सभी देव माता पार्वती के पास जाते हैं। तब कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर उनकी शक्तियों को संपन्न किया। कहा जाता है कि माता के 9 स्वरूपों ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और अंत में 9वें दिन माता ने राक्षस का वध किया। इसी के बाद से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चलिए दर्शकों, ये थी आज की शास्त्रों की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही शास्त्रों की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।